नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं पिंकेश और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड के बारे में, जो कि इंडिया का पहला ऐसा इंडेक्स फंड है जो S&P 500 को मिरर करेगा। मिरर करेगा मतलब उतने ही रिटर्न्स लाकर देगा जितना S&P 500 लाकर दे रहा है। और अगर हम लोग सोच रहे हैं कि S&P 500 इंडिया का फंड है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूएस मार्केट्स और एक अपॉर्चुनिटी मिली है इंडियन इन्वेस्टर्स को मोतीलाल ओसवाल के थ्रू कि वो चाहे तो पैसा डाल सकते हैं यूएस मार्केट्स के अंदर में। और आप देखिए दोस्तों, यूएस मार्केट S&P 500 के अंदर में विश्व की टॉप कंपनीज आती है एंड यूएस मार्केट का 80% जो कैपिटलाइजेशन आप देखेंगे वो पूरा का पूरा S&P 500 में इंक्लूडेड स्टॉक से आता है। सो ये इंडियन स्टॉक मार्केट से आप देखेंगे S&P 500 का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज अबव 4 टाइम्स और इवन 4.5 टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो हम देखेंगे। दोस्तों आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, इंडिया में लॉकडाउन चल रहा है, यूरोप में लॉकडाउन चल रहा है, यूएस में अभी भी लॉकडाउन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यूएस मार्केट्स जो है वो क्रैश हुए, इंडियन मार्केट भी क्रैश हुए। तो ऐसे केस के अंदर में जो यूएस मार्केट है वो अभी 16 to 17 पीई पर चल रहा है। तो दोस्तों काफी समय के बाद में मौका आया है जहां पर इतने कम पीई पर, इतने कम पीई मल्टीपल्स पे, प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पर आप कोई स्टॉक मार्केट के अंदर में पैसा डाल रहे हैं। तो यहाँ डेफिनेटली जो है हम डायरेक्टली अगर जाते हैं यूएस कंपनी के स्टॉक्स को खरीदने के लिए तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स है, हमको इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज्यादा रखना पड़ेगा, देन डॉलर्स का कन्वर्जन एंड इंटरनेशनल लोगों से बात करनी पड़ेगी। देयर आर सो मेनी इश्यूज। उसके बाद में जो आप कंपनी चॉइस कर रहे हैं वो कंपनी में भी अच्छा परफॉर्म ना करे। और हर जगह आपको पता है कि इंडेक्स फंड्स को जो है बहुत ही अच्छा माना गया है। तो इन केस ऑफ यूएस में भी आप देखेंगे कि अगर बोगले साहब है या फिर आप बात करेंगे वॉरेन बफेट की, तो उन्होंने इंडेक्स फंड को बहुत ज्यादा रिकमेंड किया है। तो हम देख लेते हैं अच्छी तरह से कि इंडेक्स फंड को रिकमेंड करते तो ऐसा कोई दम भी है क्या इंडाइसेस के अंदर में, S&P 500 के अंदर में, कि हमको उसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर इंडिया के जो निफ्टी 50 है उसी में हमको भरोसा रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। वैसे मैंने इंडेक्स फंड के ऊपर में, इंडियन इंडेक्स फंड के ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में डाल दूंगा, आई बटन के अंदर में भी डाल दूंगा, उसको आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं S&P 500 इंडेक्स की। मैं आपको पूरी तरह से सब चीजें बताऊंगा। तो ये 63 इयर्स ओल्ड इंडाइस है और ये बेंचमार्क है, दुनिया भर में हर जगह जो है इसका जिक्र है। दोस्तों इकोनॉमी कैसी चल रही है, वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी चल रही है, इससे जो है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसका इंडियन मार्केट के साथ में बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है, को रिलेशन कम है। तो दोस्तों वो मार्केट अगर गिरता है तो इंडियन मार्केट गिरता है, लेकिन इंडियन मार्केट अगर गिरता है तो यूएस मार्केट पे उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। आप देखेंगे इसके अंदर में S&P 500 के अंदर प्योरली लार्ज कैप कंपनीज आती है, तो इसके अंदर में मिड कैप, स्मॉल कैप वगैरह नहीं आती है, बड़ी कंपनी सी इसके अंदर में आएगी। और अगर कोई भी S&P 500 इंडेक्स के अंदर में निवेश करता है तो उसको एक डॉलर हेज मिलता है। डॉलर हेज का मतलब है कि कल को डॉलर का रेट बढ़ता है, कम होता है, तो उसको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि डॉलर का रेट बढ़ जाता है, भले हमको इंडिया के अंदर में रिटर्न ज्यादा मिले हो, लेकिन डॉलर टर्म्स में वो रिटर्न जो है कम हो जाते हैं। बिकॉज जब हम उस रुपए को जो है डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमको डॉलर महंगा मिल रहा है। दोस्तों ऐसे केस के अंदर में S&P 500 इंटरेस्टिंग है कि नहीं हम देखेंगे, रिटर्न्स जब हम इसके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनीज जो है टॉप 10 कंपनीज बता देता हूँ लिस्टेड है इसके अंदर में। तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट है, तो एप्पल है, तो अमेजोन है, तो फेसबुक है, तो गूगल है, तो डिज्नी है। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है, जेपी मॉर्गन, वीजा वगैरह, और इतनी सारी कंपनीज है, कोको कोला से लेकर आप ले लीजिए इसके अंदर में ड्यूरेक्स एंड ऑल। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज है जिसका आपकी लाइफ में कोई ना कोई इंपैक्ट है, कहीं ना कहीं इंपैक्ट है, आप इनकी सर्विसेज को आप यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो दोस्तों ये जितनी भी कंपनीज है आप देखेंगे इसका 40% बिजनेस फॉरेन कंपनी से आता है। तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से जो है इनका रिलेशन है दोस्तों। तो वर्ल्ड से जो है ये लोग पैसा उठाते हैं। ऐसे केस के अंदर में S&P 500 में इन्वेस्ट करना मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर में इन्वेस्ट करना। और यहाँ पर आप जब इंडिया से बाहर जाते हैं तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन आपको यहां पर मिल जाता है। तो और साथ ही साथ जो है किसी ना किसी तरह से आप देख सकते हैं कि डॉलर से रिलेटेड सब चीजें हैं। तो अगर दुनिया की इकोनॉमी जो है वो नीचे जाती है तो विश्वास बढ़ता है डॉलर्स के अंदर में, तो डॉलर्स का रेट जो है बढ़ता चले जाता है। बिकॉज यूएस इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे बड़ी और भरोसेमंद इकोनॉमी मानी जाती है। बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया आता है इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर में और यूएस आता है डेवलप नेशंस के अंदर में। तो एक मौका जो है आपके पास में यहाँ
अवेलेबल होने की गुंजाइश है कि आप डेवलप नेशंस के अंदर में पैसा डालें। चलिए दोस्तों, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करते हैं रिटर्न्स की, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिटर्न्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे। दो आंकड़े मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। पहला हम लोग बात करते हैं S&P 500 TRI। TRI का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स, तो इसके अंदर में डिविडेंड्स भी शामिल है। तो हम देखते हैं दोस्तों इसका CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैसा रहा है। तो 10 साल का फिगर देखिए दोस्तों, वहां पे 10 साल का फिगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 17.8% का रिटर्न दिया है, जबकि इंडियन मार्केट यानी कि निफ्टी 50 ने आपको रिटर्न दिया है 9.6%। तो आप इंडियन इंडेक्स फंड में पैसा डालते हैं या फिर अगर आप डालते हैं S&P 500 में, तो S&P 500 ने आपको लगभग जो है 1.8 टाइम्स ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है। 17.8 इज नॉट अ बैड रिटर्न, इट्स रियली वेरी गुड रिटर्न अगर हम बात करेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, इसको देखिए अच्छी तरीके से। यहां पर इनका कहना है कि S&P 500 अगर डॉलर टर्म्स में हम देखें तो पिछले 10 साल के अंदर में, अगर 10 साल नहीं 20 साल की बात कर रहे हैं, 20 साल के अंदर में 4.9 टाइम्स जो है यहां पर बढ़ा है। और अगर हम देखते हैं इन केस ऑफ रुपी टर्म्स तो ये बढ़ा है 8.6 टाइम्स। तो दोस्तों इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए आपने $100 जो है इन्वेस्ट की यूएस मार्केट के अंदर में, वो 4.9 टाइम्स बढ़ गए, यानी कि $500 डॉलर्स हो गए। और अगर आप इन डॉलर्स को जो है इंडिया में लेकर आ रहे हैं तो तब तक इन डॉलर्स की भी जो है वैल्यू बढ़ गई है। तो आपका रिटर्न एक्चुअली 5 टाइम्स नहीं, उससे कई ज्यादा है। तो ऐसे केस के अंदर में S&P 500 या फिर यूएस मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। तो वहां पर आप देखते हैं उनका जीडीपी ग्रोथ रेट तो कम है, लेकिन दोस्तों किस चीज का वो जीडीपी ग्रोथ रेट है, मान लिए वहां पे $1000 ट्रिलियन है, उसका 2% है, तो इसका मतलब होता है अराउंड $20 ट्रिलियन। तो अगर हम इंडिया की बात करें जिसकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की है, उसके 2% या हम बोले कि 10% जीडीपी ग्रोथ हुआ है, तो वो मात्र होता है अराउंड $100 बिलियन। तो ये फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आप जब यूएस में डालते हैं तो वहां पे जो क्वांटिटेटिव टर्म्स होते हैं उसका सिनेरियो कुछ चेंज ही हो जाता है। अगर दोस्तों हम लोग अब दोस्तों जल्दी से इसकी स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह की स्कीम है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले ओपन एंडेड है, तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, 3-4 साल वगैरह का। इंडेक्स फंड है दोस्तों, तो इसके अंदर में फंड मैनेजर के पास में कोई भी चॉइस नहीं है। फिर आप देख सकते हैं दोस्तों ये S&P 500 को ट्रैक करेगा, उसके जैसा परफॉर्मेंस आपको लाकर देगा। तो फंड मैनेजर को उसके हिसाब से स्टॉक चॉइस करने हैं। चॉइस क्या, उसके पास चॉइस है ही नहीं, उसी प्रपोर्शन के हिसाब से उसको यहाँ पे लेना है। एंड दोस्तों आप एंट्री लोड ले लेंगे, कोई भी एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड लगेगा, अगर 3 महीने के अंदर में आप इसको बेचते हैं, रिडीम करते हैं, तो 1% आपको चार्ज किया जाएगा। अगर दोस्तों बात करते हैं इसके प्लान्स की, तो रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान है। तो रेगुलर प्लान्स के अंदर में आपके रिटर्न्स थोड़े से कम हो जाते हैं, बिकॉज एक्सपेंस रेशो ज्यादा होता है। अगर डायरेक्ट प्लान की बात करें तो वहां पे एक्सपेंस रेशो कम होता है। तो आप देखेंगे इसके एक्सपेंस रेशो को, तो रेगुलर प्लान के अंदर में एक्सपेंस रेशो 1% है, जो मुझे ज्यादा लगता है। डायरेक्ट प्लान के अंदर में 0.5% है। अगर आप वैनगार्ड इंडेक्स फंड लेते हैं जो कि यूएस का है, आप यूएस ब्रोकर्स वगैरह से बात करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर में वहां पर आपको 0.05% का जो है लोड है, यानी कि एक्सपेंस रेशो है। तो यहां पर ये महंगा जरूर लगता है, लेकिन दोस्तों आपको अगर यूएस कोई ब्रोकर अकाउंट मैनेज करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। तो यहां पर आप 500 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज दिखती है। तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 500 रुपए है। ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो इसमें सिर्फ ग्रोथ का ऑप्शन ही आपको अवेलेबल है, यानी कि आपके पास में यहाँ पर डिविडेंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाएगा और आप देख सकते हैं एडिशनल आपको अमाउंट यहाँ पे भरना पड़ेगा 500 रुपीज का। उसके बाद में बहुत सारे नंबर ऑफ द SIP ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप रिडीम भी कर सकते हैं। तो 500 एंड उसके बाद में जो है ₹1 के मल्टीपल्स के हिसाब से इन्वेस्ट और रिडीम भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस इंडेक्स फंड की, तो दोस्तों इसकी रिस्क कैटेगरी को हाई रखा गया है। तो आप समझ लीजिए कि आप अगर इसके अंदर में डालते हैं पैसा तो ये हाई रिस्क रहेगा। और अगर हम बात करें कि ये ट्रैकिंग एरर भी हो सकती है, तो मान लीजिए S&P 500 का रिटर्न आता है 10% का, तो ऐसे केस में आपका रिटर्न हो सकता है 9.95% वगैरह जो है, थोड़ा ऊपर नीचे जो है, तो ट्रैकिंग एरर यहाँ पे हो सकता है। तो इसको हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर में रखा गया है। अगर हम दोस्तों बाकी चीज़ों की बात कर ले, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडियन मार्केट्स के साथ इसका कोई ज़्यादा कोरिलेशन नहीं है। सेकंड चीज़ दोस्तों, अगर आप देखेंगे कि इन S&P 500 की जो 500 कंपनीज है, उनका जो एक्सपोजर है वो ग्लोबली है। तो ऐसे केस के अंदर में उनका जो सेल्स है 40% आउट ऑफ यूएस आता है, फॉरेन कंट्रीज से आता है। तो आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर यहाँ पर मिलता है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो इनका 5 ईयर्स हाईएस्ट पर इनका डिविडेंड यील्ड अभी चल रहा है, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर में आप देखेंगे क्योंकि ये डाउनफॉल आया है, वहाँ पे जो क्रैश
हुआ है तो उसकी वजह से रेट्स कम हो गए हैं, तो आपको यहाँ पर जो है डिविडेंड यील्ड ज्यादा दिख रहा है। हालांकि ये वाला जो फिगर है इतना ज्यादा जो है उत्साहित नहीं करता है, बिकॉज डिविडेंड यील्ड इसीलिए बढ़ा है क्योंकि शेयर प्राइसेस कम हुए। अब जब डिविडेंड नए वाले आएंगे उसको जो है ज्यादा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन दोस्तों जिस तरह की चीजें हमने अभी तक देखी कि आपको डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा मिल रहा है, प्लस आपको जो डॉलर हेज मिल रहा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि आप जो है डॉलर्स के टर्म में भी कमाएंगे, बिकॉज वो पैसा वहां इन्वेस्ट हो रहा है डॉलर्स में, आपने यहाँ पे रुपीस डाला, तो जब वहां पे रिटर्न आएगा बढ़ के एंड जब आप उसको रिडीम करेंगे यहाँ पर तो आपको डॉलर टर्म्स में काफी अच्छा पैसा मिलेगा। तो अगर आप मेरा टेक रहेंगे तो बहुत ही अच्छी चीज है, स्कीम बहुत ही अच्छी है, रिटर्न्स काफी अच्छे हैं। 10 साल देखेंगे तो आगे आने वाले 10 साल जो है मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन की अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे हो सकते हैं, बिकॉज हर क्रैश के बाद में हमने देखा है, चाहे वो 2008 का हो या फिर वो 2000 का हो या फिर उसके पहले 1987 का हो या फिर 1930s का जो रिसेशन है उसके बाद हमेशा यूएस इकोनॉमी रीबाउंड की है, बाउंस बैक जो है बहुत ही शानदार रहा है यूएस इकोनॉमी का। और यहाँ पर अगर आप कोई भी एसआईपी वगैरह कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि कम से कम 10 साल का होराइजन यहाँ पर रखिए, काफी अच्छे जो है रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं यहाँ पर, बिकॉज यहाँ दो एडवांटेजेस है। नंबर 1 एडवांटेज जो S&P 500 है उसकी कंपनीज के रिटर्न का एडवांटेज आपको है। सेकेंड एडवांटेज आप लोगों को यहाँ पे ऑब्वियसली जो है डॉलर अगर उसका एप्रिसिएशन होता है तो उसका भी है। तो 10 इयर्स के सिनेरियो के हिसाब से आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स जो है मार्केट रिस्क के अधीन होते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, ऑफर डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा। मैं इस स्कीम का किसी भी तरह से प्रमोशन नहीं करता हूँ, रिस्क आपकी है, आपका एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। ये पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। दैट्स इट गाइस। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस हम लाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।